हेलो दोस्तों, चलिए तो अब हम यहाँ पे हायर परचेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, चैप्टर्स काफ़ी सारे प्रोवाइड कर दिए। अब हम उसी के साथ हायर परचेज भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर एक एग्ज़ाम में हायर परचेज में से क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब कि कंपलसरी जैसा हो चुका है। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में हायर परचेज में से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, ऐसा कुछ कर दिया है आईसीएआई ने। ठीक है, वैसे तो हर एक चैप्टर में से कुछ ना कुछ पूछते ही रहते हैं, लेकिन हायर परचेज में मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देखिए हायर परचेज में से बहुत ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मोस्टली 10-10 नंबर के आ जाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हायर परचेज बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है और इसे इग्नोर नहीं करा जा सकता, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए हायर परचेज बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि आपको क्या करना होता है, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ हायर परचेज में आपको एग्जैक्टली करना क्या है, तो देखिए चैप्टर के अंदर आपको सिंपली जो नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते हैं वैसा ही कुछ है कि हम कई बार कार लेते हैं, बाइक लेते हैं, तो उसे लोन पे लेते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम जो है लोन लेते हैं। ठीक है, और लोन सीधी सी बात है कि हमें इसे पेमेंट किस तरीके से करना पड़ता है, कुछ डाउन पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, बाइक परचेज़ करते हैं तो डाउन पेमेंट भी तो आपको करना पड़ता है कि कुछ अभी पेमेंट कर दीजिए, ये आपको पता ही है कि फॉर एग्जांपल 4 लाख की कार है। ठीक है, 4 लाख रुपीज़ की कार है भाई, कौन सी कार है ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल है। ठीक है, 4 लाख रुपीज़ की कार है और 4 लाख रुपीज़ में से आपको कहा गया कि भाई डाउन पेमेंट जो है आपको 50,000 तो अभी के अभी करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन होती है, कई बार डाउन पेमेंट होते रहता है, मोस्ट ऑफ जगह पे डाउन पेमेंट होता ही होता है। ठीक है, और इसके बाद सिंपली आपको इंस्टॉलमेंट दे दिए जाते हैं कि भाई अब आपको क्या करना है, 20,000 के इंस्टॉलमेंट पे करने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे बता दिया जाता है, कुछ इंस्टॉलमेंट कर दिए जाते हैं, तो ये आपका इस तरीके से चलता है। क्लियर? तो बेसिकली यहाँ पे वही आपको पढ़ना है। सिंपली आपको क्या किया जाता है कि आपको यहाँ पे डाउन पेमेंट में तो कोई इंटरेस्ट छिपा हुआ नहीं होता है, क्योंकि आप जो है पहले से पे करते हैं। लेकिन लोन जब आप ये लोन लेते हैं, ये आप पे करते हैं, ठीक है, इसके इंस्टॉलमेंट उसमें इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, ये कोई सेवा का काम तो हो नहीं रहा है कि आपको 1 लाख रुपीज़ अभी चाहिए तो 1 लाख रुपीज़ ले लिए और 1 साल ख़त्म हुआ तो 1 लाख रुपीज़ पे कर दिए, ऐसा नहीं है भाई। जितना टाइम आप जो है ले रहे हो पैसा, उसी के साथ आपको इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे इस चैप्टर में क्या होता है कि आपको अमाउंट और उसका इंटरेस्ट वो दो कैलकुलेशन करनी होती है, पूरे के पूरे चैप्टर में इतना ही काम है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा चैप्टर है, मैं आइए कैलकुलेशन करना सिखा देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा लगे कि भाई हार्ड है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, प्लस इसमें से क्वेश्चन बड़े नंबर का आता है। ठीक है, तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे मैं आपको बताता हूँ, कैलकुलेशन भी इसी के साथ सिखाऊंगा। देखिए, कहता है कि हमने एक ट्रक परचेज़ करा है हायर परचेज़ पे। ठीक है, हायर परचेज़ का चैप्टर है, ऑब्वियसली हायर परचेज़ आपको वर्ड दिए जाएंगे। ठीक है, तो हायर परचेज़ सिस्टम पे हमने यहाँ पे ट्रक परचेज़ करा है। कहता है कि एज़ पर जो ये स्कीम है, कहा जाता है कि भाई 70,000 डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब कि 70,000 तो तुरंत पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऑलवेज याद रखिए कि डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट छिपा हुआ नहीं होता है। सीधी सी बात है, जो अमाउंट तुरंत पे कर रहे हो उसमें हमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। जो अमाउंट लेट पे कर रहे हो उसी के साथ इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, और जितना लेट करते हो, फॉर एग्जांपल 2 महीने आपने बाद में पे किया तो 2 महीने का इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली पता ही है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी है। देखिए, इसके बाद कहता है कि 53,000 जो है फर्स्ट ईयर के एंड में, 49,000 सेकेंड ईयर के एंड में और 55,000 थर्ड ईयर के एंड में, इस तरीके से हमें पेमेंट करना है। इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट का रेट 10% पर एनम है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश प्राइस। ठीक है, कैश प्राइस निकालने के लिए कहा गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या है कैश प्राइस और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे है। कैश प्राइस आपको कहा गया और इंटरेस्ट कितना कितना सब में हम पे कर रहे हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कैश प्राइस और क्या चीज़ होती है इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, एक हायर परचेज प्राइस होता है जो कि आपको यहाँ पे दिया जाता है कि आपको इतना इतना पेमेंट करना है, इतना डाउन पेमेंट है वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला बता रहा हूँ
जो आपको ऑलवेज याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे ही आपका जो है यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। कैश प्राइस प्लस कैश प्राइस में हम ऐड करते हैं इंटरेस्ट। कैश प्राइस में हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो आपको मिलता है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये चीज़ ऑलवेज आपको याद रखनी पड़ेगी, ऑलवेज याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये 3 कॉलम है बेसिकली। मैंने आपको यहाँ पे आसानी के लिए ये चीज़ लिख दी है, आपको एग्जाम में ये चीज़ नहीं लिखनी, ये आपको पता ही होनी चाहिए कि भाई कैश प्राइस में इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो टोटल इंस्टॉलमेंट आपको मिल जाता है। ठीक है, ये वो अमाउंट है जो आपको आपसे चार्ज किया जाता है। जब आप लोन लेते हैं तो आपको देते हैं ना कि भाई हर महीने आपको जो है, या फिर हर 2 महीने आपको 20,000 पे करना पड़ेगा। तो ये जो 20,000 है इसमें इंटरेस्ट भी मिला हुआ होता है और कैश प्राइस भी। अब कैश प्राइस का मतलब क्या होता है, देखिए कैश प्राइस का मतलब होता है कि जो मेन वैल्यू है, कैश प्राइस का मतलब क्या होता है, सीपी का मतलब होता है कि जो मेन वैल्यू है ट्रक की या फिर कार की, आप जो भी ले रहे हैं। ठीक है, मेन वैल्यू का मतलब होता है कि अगर अभी आप परचेस कर लेते हैं तो इतने में पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी कार परचेस कर लेते हैं तो 4 लाख रुपीज़ में पड़ेगा, लेकिन अगर लोन करवाते हैं तो इंटरेस्ट का वगैरह वगैरह का सब कुछ मिला के 5 लाख रुपये देने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये जो 4 लाख रुपीज़ है वो क्या है, कैश प्राइस। और अगर हम लोन लेते हैं तो पूरे का पूरा, अगर पेमेंट की बात करें, पूरे का पूरा जब ख़त्म हो जाएगा तो हमें यहाँ पे 5 लाख रुपए टोटल पे करने पड़ेंगे इंटरेस्ट का वगैरह वगैरह का। ठीक है, तो 5 लाख क्या है, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई 4 लाख की चीज़ 5 लाख में पड़ेगी, तो 1 लाख क्या है, इंटरेस्ट का अमाउंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सिंपली निकालनी होती है। आपको डिफरेंट क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन देता है, आपको यहाँ पे सिंपली निकालना होता है। तो ये आपको पता चल गया कि भाई कैश प्राइस का मतलब होता है कि जो मेन वैल्यू है, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट ऐड होता है और आपको मिल जाता है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये चीज़ है। देखिए यहाँ पे हमने जो है परचेस करा है और आपको यहाँ पे कैश प्राइस निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब कैश प्राइस हमारे पास में नहीं है, कैश प्राइस हमें निकालनी है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे निकालनी। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे ब्लैंक रख देता हूँ। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको निकालने के लिए कहा गया। आइए अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको समझाता चलो जाऊँगा कि किस तरीके से। सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन होती है हम सबसे पहले सॉल्यूशन में वही लिखते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले वही लिखते हैं। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें गिवन है, मैं सबसे पहले ये लिखूँगा। देखिए आपको यहाँ पे 70,000 डाउन पेमेंट दिया रखा है। डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो कैश प्राइस के इक्वली होता है। यहाँ पे मैं लिखूँगा 70,000 रुपीज़। ठीक है, 70,000 रुपीज़ हमने पे कर दिया। इसके बाद इसने कहा कि भाई 53,000, 49,000 और 55,000 हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो जिसमें इंटरेस्ट ऑब्वियसली मिला हुआ होगा। तो मैं सबसे पहले वो चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ कि 49,000। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के एंड में यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, मेरे पास जगह नहीं है। हाँ जी, चलिए हो जाएगा। यहाँ पे ईयर्स आपको लिखने पड़ते हैं कि ये भाई फर्स्ट ईयर है। ठीक है, फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये 49,000 पे किया। इसके बाद यहाँ पे 55,000 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 55,000। सेकेंड ईयर है। ठीक है, सेकेंड ईयर। और इसके बाद कितना है भाई, 55,000। 55,000 सेकेंड ईयर का है। थर्ड ईयर का कितना है, अच्छा सेकेंड ईयर में 49,000 है। ये 55,000 जो है थर्ड ईयर का है, तो यहाँ पे डाल देता हूँ। और यहाँ पे 49,000 है फर्स्ट ईयर में। अच्छा मैंने गलती कर दी, चलिए ठीक है। 49,000 सेकेंड ईयर का है और यहाँ पे फर्स्ट ईयर में मैंने गलती कर दी, 53,000 है फर्स्ट ईयर में, तो 53,000। ठीक है, ये 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है, यहाँ पे आप सिर्फ देखते जाइए। जो चीज़ मैं आपको गिवन है वो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 70,000 का डाउन पेमेंट है, लेकिन डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है, डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता, चीज़ है। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे इसके बाद इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है 10% है, इंटरेस्ट रेट 10% है, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। आपको सिंपली कैश प्राइस निकालने के लिए कहा गया ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल कर रखा है, और आपको इंटरेस्ट पेड मतलब कि ये कॉलम बनाना है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। कैलकुलेटर आपके पास में होना चाहिए, और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। सिंपली चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर कैश प्राइस 100 है, ठीक है, कैश प्राइस अगर 100 रुपीज़ है, ये एज्यूम करके कैश प्राइस अगर 100 रुपीज़ है तो उस पर 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कैलकुलेटर मेरे सामने है, मैंने 100 इंटू 10% करा तो आपके सामने आ जाता है 10 रुपीज़, ठीक है। तो 10 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 100 रुपीज़ कैश प्राइस है, अगर हम लोन लेते हैं, हायर परचेज पे लेते हैं चीज़ें, तो 10 रुपये ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। टोटल हमें कितना पे करना पड़ेगा? 110, ठीक है। यही फॉर्मूला मैंने बताया था कि भाई कैश प्राइस में ऐड करो इंटरेस्ट तो इंस्टॉलमेंट मिलता है। मतलब कि अगर कैश प्राइस 100 है तो 10% इंटरेस्ट लगेगा, मतलब कि 10 रुपये आपको जो है क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट क्या पे करना पड़ेगा? 110, ठीक है, 110। ओके, इसी चीज़ से हम जो है पूरे का पूरा कैलकुलेशन करेंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, देखते जाइए आप सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। देखिए सबसे पहले 70,000 ये आपका डाउन पेमेंट है, ठीक है, डाउन पेमेंट, ठीक है। यहाँ पे एक और कॉलम बनानी होती है ईयर्स के हिसाब से, ठीक है। ओके, सबसे पहला फर्स्ट ईयर इसने कहा कि भाई 53,000 है और कैश प्राइस हमें नहीं पता। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि सॉल्यूशन किस तरीके से करना है। सॉल्यूशन ऑलवेज उल्टा करना है, ठीक है। लास्ट आपको इंस्टॉलमेंट पे चला जाना। लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या है? 55,000, ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट है। यहीं से स्टार्टिंग होगी हमारी चीज़। देखिए यहाँ पे 55,000 आप टोटल पे करते हैं। लास्ट इंस्टॉलमेंट आपका जो है यहाँ पे 55,000 पे कर दिया, आपकी जो कार है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट आपका ख़त्म हो जाता है, लोन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। 53,000 पे करिए, 49,000 पे करिए, 55,000 पे करिए और लोन ख़त्म। मतलब कि कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि लास्ट इंस्टॉलमेंट है, 55,000 पे करने के बाद और कुछ पे करना नहीं है, ख़त्म है, ठीक है। ये मैं कह सकता हूँ सर? हाँ जी, ये कह सकते हैं। तो ये लास्ट इंस्टॉलमेंट से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके बाद कोई पेमेंट नहीं है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट से ही हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। देखिए सिंपली आपको क्या करना है, 55,000 लेना है, कैलकुलेटर में 55,000 इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना है कि 55,000 में आपका इंटरेस्ट कितना मिला हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, 55,000 पूरा अमाउंट है 110, ठीक है। अब बहुत ही ज़्यादा मैं 3 स्टेप आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। अगर हमारी कैलकुलेशन अगर हमारी अमाउंट 110 है, ठीक है, तो उस पर हमें इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ता है भाई? 110 अगर अमाउंट है तो इंटरेस्ट 10 रुपये देना पड़ता है। हमारी टोटल मेन अमाउंट कितनी है? 55,000। तो उस पर इंटरेस्ट कितना छिपा हुआ होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 110 नीचे चला जाएगा और यहाँ पे 55,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 110। तो इंटरेस्ट कितना मिला हुआ है? 5,000, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 5,000, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5,000 इंटरेस्ट मिला हुआ है। अब बताइए 55,000 टोटल अमाउंट है, जिसमें 5,000 ये है, तो कैश प्राइस कितना होगा भाई? रिमेनिंग अमाउंट, क्योंकि कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट है। तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000, ठीक है। तो ये दोनों मिला के ही आपका थर्ड अमाउंट बनता है 55,000। क्या ये चीज़ क्लियर है? ठीक है। अब ऑलवेज ध्यान रखिए, जैसे ही नीचे से कैलकुलेशन हमने करना स्टार्ट किया, कैश प्राइस आप ऊपर ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे जो आंसर आता है वो ऊपर ऐड होता जाएगा। यहाँ पे आपका 50,000 ऐड हो जाएगा। 50,000 आपको ऐड कर देना है। यहाँ पे अमाउंट कितना आ रहा है? तो 50,000 प्लस 49,000 99,000। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 99,000। अब 99,000 यहाँ पे आपका इंस्टॉलमेंट प्राइस है, ठीक है। तो अगर 99,000 110 के बराबर है तो 10 पे कितना होगा? तो 99,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 110। तो 99,000 इंटू 10
डिवाइड बाई 110, तो आपके पास में आंसर आ जाता है 9000 इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे 9000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाता है। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा? रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा? रिमेनिंग अमाउंट होगा आपका 9000, तो यहाँ पे 90000 रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, तो 90000 रुपीज़। ठीक है, ये दोनों मिला के थर्ड कॉलम बननी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से उठा के यहाँ पे ऐड कर देंगे 90000, तो 90000 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये कितना अमाउंट बन गया? 90000 प्लस 53000, तो ये अमाउंट आ रहा है 1,43,000। ठीक है, 1,43,000, 1,43,000 110 के बराबर है, तो 10 पे कितना होगा? तो इंटू 10 डिवाइड बाई 110, तो यहाँ पे आंसर आएगा 13,000 जो इंटरेस्ट मिला हुआ है इसमें। तो सीधी सी बात है, रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा? कैश प्राइस, जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता, 1,30,000। ठीक है, तो 1,30,000 ये फर्स्ट ईयर का आपके पास में आ गया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट, ख़त्म हो गया कहानी। ठीक है, अब यहाँ पे 1,30,000 यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 1,30,000 यहाँ पे ऐड कर देंगे प्लस 1,30,000। ठीक है, अब बताइए इसका टोटल कितना हो गया? तो 1,30,000 प्लस 70,000, तो यहाँ पे आ जाता है 2 लाख। ठीक है, अब बताइए 70,000 जो है वो हमारा डाउन पेमेंट है, इंटरेस्ट कभी भी नहीं होता है, हमने पहले ही डैश कर दिया। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आया यही आपकी केस प्राइस है, 2 लाख रुपीज़। ठीक है, केस प्राइस आपके सामने। क्या ये बात क्लियर है सर? ये बात क्लियर? इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। सॉल्यूशन में यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन आपके पास में देखिए, सॉल्यूशन आपको इस तरीके से गिवन है। एग्ज़ाम में आप इस तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट में गड़बड़ी कर दी है, लेकिन मैं आगे आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मेट वाइज पढ़ाऊँगा ताकि आपको ये फॉर्मेट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए, बेसिकली कॉलम तो ये सही है, कॉलम इतनी ही बनानी है, 3 कॉलम आपको 4 कॉलम बनानी है ईयर का एक। ठीक है, बाकी बस मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह में दिक्कत कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जो है इसके बारे में नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्या ये चीज़ आपको ऑलमोस्ट पता चला यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेशन है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई? ओके, ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि भाई डाउन पेमेंट आपका 70,000 है जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं होती। सिंपली आपको दूसरे इंस्टॉलमेंट से ये अमाउंट निकालना था जो हमने निकाला 1,30,000, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,30,000 आ गया, डाउन पेमेंट ऐड कर दिया, आपको कैश प्राइस मिल जाएगी यहाँ पे। क्लियर? और यहाँ पे इसने क्या पूछा था? इंटरेस्ट अमाउंट, तो इंटरेस्ट का टोटल लगा देना, इंटरेस्ट अमाउंट मिल जाएगा 13,000 प्लस 9,000 प्लस 5,000, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ है? टोटल इंटरेस्ट कितना है भाई? 27,000। ठीक है, टोटल 27,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट है, काम ख़त्म। क्लियर? अब इलस्ट्रेशन 2 पे आ जाइए, मैं यहाँ पे आपको जो है अच्छे से फॉर्मेट से मैं बताता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आइए। देखिए, मैं सबसे पहले तो वापस से यहाँ पे स्टेप बता दूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। आपको सबसे पहले स्टेप 1 4 कॉलम बना लेनी है। ठीक है, थ्री कॉलम बना लेनी है। कौन कौन सी कॉलम? सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि भाई कौन कौन सी कॉलम बनानी है। तो कॉलम आपको बनानी है ईयर की कॉलम। ठीक है, ईयर्स की कॉलम। इसके बाद आप नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे कैश प्राइस। ठीक है, कैश प्राइस की कॉलम बनाइए। और फिर आप थर्ड इंटरेस्ट, और लास्ट कॉलम इंस्टॉलमेंट। ये आपको 4 कॉलम बनानी है, जो आपको यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 2 आपको जो है ऊपर
एज्यूम वाला पार्ट लिख देना है। कौन सा एज्यूम वाला पार्ट? एज्यूम वाला जो हमने 100 110 लिखा था वो चीज़, ठीक है। 100 110 और 10 रुपीज़ इंटरेस्ट का। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको एक बार याद कराऊंगा कि 10 रुपीज़ इंटरेस्ट का अमाउंट और ये आपका टोटल 110, ये ऊपर लिख देना है, ठीक है। लेकिन ये हमारे लिए है, ये एग्जामिनर के लिए नहीं है, ठीक है। आपको हिडन वे, ठीक है, हिडन वे ये चीज़ लिखनी है। पेंसिल से लिखिए, फिर बाद में मिटा दीजिए, किसी भी तरीके से लिख सकते, लेकिन ये चीज़ जो आपकी 110 और ये 110, ये हिडन वे होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर को नहीं, ठीक है। ये बेसिकली आपको ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन में हेल्प करता है, जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ आपको सबसे पहले लिख लेनी, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप आपका रहा, लेकिन ये हिडन वे होना चाहिए, ये एग्जामिनर को आपको नहीं दिखाना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप करिए। और स्टेप नंबर 4, लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, कैश प्राइस आपको निकालते जाना है, ठीक है। कैश प्राइस आपको निकालना है और कैश प्राइस आपको जो है ऐड करते जाना है टू अपर ईयर, ठीक है। ऊपर के ईयर में आपको कैश प्राइस ऐड करते जाना है। बस ये 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं और आपके पास में ये काम ख़त्म, ठीक है। ये आपको स्टेप फॉलो करने हैं जो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए।